जब मुझे पहली बार कॉल आया था बालाजी टेलीफिल्म्स के लिए, पहले तो मुझे लगा मजाक है। उस वक्त बच्चन साहब का KBC वाज द नंबर 1 शो। मुझे लगा तो ये शो कोई देखेगा ही नहीं। When we went on air, KBC was going down. First 2-3 months कुसुम staggered. फिर जो रॉकेट की तरह टेक ऑफ हुआ, rest is history as they say. Film making is all about entertainment. तो आप उनको एक अच्छा सब्जेक्ट दो, they go spend 2 hours 3 hours in a cinema, they should get their value. Money's value should come back. वही हम सेम करेंगे, कब तक चलेगा? Bollywood, I feel, still is scared to experiment. India में still government laws are tough. I would say one side it's hypocrisy because हम सब देखना चाहते, करना चाहते हैं, but अगर हम नहीं करते. But one side, okay, that is also Indian culture. South in the last 3-4 years has overtaken Bollywood in terms of what they give and why people accept it more. I mean, even you see the collections of Kantara versus Anya Sanskari. They're like this, you know, at the end of the day. थोड़ा सा डिस्पैरिटी फेस करनी पड़ती है क्या? आपने कभी वो चीज़ फेस किया है? होती है और सैडली आज भी है. That is the whole thing of Bollywood, ना, that nepotism, family, but yes, अभी भी वो tags हैं Bollywood में. They are TV actors or they are, but luckily, okay, now TV actors are coming into OTT. जी. But TV actors are not coming so much into films. आपके और जूही मैम की भी बॉन्ड काफ़ी अच्छी है. टोलस उसको भी गलत वे में पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं. दुनिया को जो बोलना है बोलेंगे और आप जितनी सफाई दोगे उतना ही लोग उसको गलत समझेंगे. So I stop caring what people say because वो तो मैं 12-15 साल से झेल ही रहा हूँ. I don't care now. आप कभी हमें रियलिटी शो किसी में देखने मिल सकते हैं? No chance. I had got a lot of offers for Big Boss, but I am not very keen to come back in front of the camera now. Why? स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल में. मैं हूं हर्षिता बब्बेली और आज हमारी खास बातचीत होगी स्पिरिचुअल चीज़ों पर. कहते हैं भक्ति से जुड़ने से आप खुद को और दुनिया को निखार सकते हैं. वैसे ही हमारे साथ मौजूद है अनुज. वेलकम टू बॉलीवुड बबल. कैसे हैं आप? Thank you so much. सर आज हमारी जो बातें हो रही है वो थोड़ी स्पिरिचुअल चीज़ों पे भी होंगी. आपने हमारा नया शो वेदा स्पीक उस पर बातचीत करी हुई है. पहले बताइए कैसा जा रहा है आपका एक्सपीरियंस? First, I'm facing the press after a long time. तो इट्स ओके. आई मीन पुरानी यादें वापस आ रही हैं. सेकेंडली स्पिरिचुअलिटी पे बात करूँगा तो फॉर मी इट्स अ पर्सनल थिंग बिकॉज आई एम अ स्पिरिचुअल मैन. बचपन से ऊपर वाले पे विश्वास रखा है तो इट फील्स गुड टू बी एबल टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज़ क्लोज टू यू. सर आपकी थोड़ी जर्नी के पीछे जाते हैं. डॉक्टर से आपने एक्टिंग करियर को चूज़ किया था. क्या माइंड प्रोसेस था, क्या थिंकिंग थी कि आपने डॉक्टर्स छोड़ के और फिर एक्टिंग में अपना स्टेप इन किया? इट वॉज नॉट अ डिसीजन आई टुक. इट वॉज मोर ऑफ एन एक्सीडेंट. मैं बचपन से डॉक्टर बनना चाहता था तो डॉक्टरी की जे हॉस्पिटल से ग्रेजुएट हुआ. लेकिन जब पढ़ाई कर रहा था मॉडलिंग ऑफर्स आए तो आई स्टार्टेड मॉडलिंग फॉर फन. One thing led to another. Did some small things on TV, but as a hobby. कभी seriously लिया नहीं. But then I think when I started Kusum, that changed my entire क्या बोलते हैं everything in life. जी. कुसुम जब आपको ऑफर हुआ और जब आपको पता चला कि आपको इसमें वर्क करना है बिकॉज अभी का OG सीरियल्स में कुसुम इज़ वन ऑफ द मोस्ट वॉच शो. और आप कितनी भी TV की चीज़ें बदल लीजिए लेकिन जो OG है उसे कोई नहीं बदल सकता. जब ऑफर हुआ था और क्या क्या डायनेमिक्स चेंज होते हुए आपको दिखे हैं अभी इंडस्ट्री में? जब मुझे पहली बार कॉल आया था बालाजी टेलीफिल्म्स के लिए तो पहले तो मुझे लगा मजाक है बिकॉज आउट ऑफ द ब्लू यू नो आई वाज नॉट अ रेगुलर एक्टर. तो 2-3 बार फ़ोन आए तो मैंने उसको ध्यान नहीं दिया. उसके बाद जब मिलने गया तो आई मेट एकता एंड एवरीबडी. एंड एकता वाज एन ओल्ड फ्रेंड एट दैट टाइम. तो मैंने कहा ठीक है मुझे सोचने थे. आई वेंट बैक कंसल्टेड माय फादर बिकॉज उस वक्त आई वाज गेटिंग इनटू द बिजनेस विद माय फादर. तो मैं बोला कि यार ऐसा ऐसा है डैड, क्या करूँ नहीं करूँ बिकॉज एक बार डेली सोप कर लिया तो आई विल बी आउट ऑफ द बिजनेस फॉर लॉन्ग टाइम. तो माय फादर टोल्ड मी यार अभी हीरो का रोल मिल रहा है, बाद में बाप का रोल मिलेगा तो हीरो कर ले. अभी मैं हूँ. तो आई सेड यस. और जब कुसुम वी स्टार्टेड शूटिंग 2001 many years ago January and it was scheduled for telecast May 2001. उस वक्त बच्चन साहब का KBC was the number 1 show. रात को 9 बजे पूरा इंडिया बंद हो जाता था. तो मुझे पता चला कि 9 बजे आया. मुझे लगा तो ये शो कोई देखेगा ही नहीं. आई मीन बच्चन साहब के सामने हु इज़ गोइंग टू वॉच अ न्यू शो. बट
luck, destiny, naseeb. When we went on air, KBC was going down. First 2-3 months, Kusum staggered. फिर जो रॉकेट के साथ टेक ऑफ हुआ, रेस्ट इज हिस्ट्री एज दे से. जी बिल्कुल, बट उस समय चीज़ें काफ़ी यूनिक होती थी, कॉन्सेप्ट्स इतने न्यू होते थे, इंगेजिंग होते थे, ऑडियंस काफ़ी इंगेज करती थी. वहीं पे अब सारी चीज़ें चेंजेस की तरफ बढ़ गई है. आपने ऐसे कौन से चेंजेस देखे इंडस्ट्री के आपके एज आई के हिसाब थिंक से? आई मीन फ्रॉम देन टिल नाउ सबसे बड़ा तो दिस होल OTT, सोशल मीडिया, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और नाउ आफ्टर कोविड OTT प्लेटफॉर्म्स. तो एक तो जनरेशन चेंज हो गया है, बी ऑडियंस का जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो गया है. आई मीन 2 minutes 5 minutes दे वॉच. इफ़ यू सी रिसेंट एंड ऑल्सो मीडिया में जो पढ़ता हूँ, ये 2 मिनट वर्टिकल्स आ रहे हैं, सब वो देखते हैं बिकॉज दे हैव एन ऑप्शन. जी बिल्कुल, पहले हाँ. उस वक्त चॉइसेस नहीं थी. few shows, few channels, few actors. We every day there is some new channel, every day there's a new thing. So good and bad, I think at the end of the day, because one must move with the times. जब option होते हैं तो people will see. So which also becomes good because then creativity and content becomes important. So if you have a good story and you have a good actor, people will watch. That is a good part of it. Bad part is that you don't know audience taste. 2 सेकंड में चैनल बदल दो, 2 सेकंड में आप फ़ोन पे दूसरा चैनल लो. So the risk you have. अभी रियूनियन होता है कुसुम कास्ट का, तो कैसा लगता है? क्या अभी भी वही बॉन्डिंग रह गई है आपके को स्टार्स के साथ, या थोड़ा सा चेंज हुआ है? Absolutely. I think जब से शो बंद हुआ है आज तक, we are all still friends. We have a very big WhatsApp group. तो सारे कास्ट, टेक्निकल डायरेक्टर सब दोस्त हैं. रोज, in fact, I just spoke to Nausheen 5 minutes back. ओह Okay. And we meet every जी. few months. जितने भी लोग मिल सकते हैं, 2 हों या 20 हों, बट साल में 2-3 बार मुलाकात होती ही होती है. And everybody's friends. Of course, I'm little closer to a few of them. And Nosh and I, because we were lead, are still the closest. जी. But yeah, family हैं, अभी भी हैं, रहेंगे. And that's the good part about all of us, that we never lost touch. You know, festivals हो, गणपति हो, दिवाली हो, birthdays हो, सबके विशेष आते हैं, सब एक दूसरे से मिलते रहते हैं. And that's the best thing I think I got out of Kusum. The relationships with the people, the co-stars, they are family. आप 5 साल सबके साथ 24 hours काम करो, उस दिन उस वक्त तो सब लोग 24 घंटे काम करते थे. जी बिल्कुल. तो they become more a family than your real family. बिल्कुल है. Because you're having breakfast, lunch, dinner, sharing life, everything else. And we maintain that. So that is something I'm really grateful to God for. कि उसके वक्त में अच्छे दोस्त मिले. बिल्कुल हाँ. दोस्ती की बात करें, इंडस्ट्री में काफ़ी दोस्ती ऐसी भी होती है कि फ़ायदा उठाने वाला होता है. टीवी इंडस्ट्री में भी ऐसी कोई दोस्ती से आपका एनकाउंटर हुआ हो? I haven't had such a thing कि लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया. और बाय द केस ऑफ मुझे किसी का फ़ायदा उठाने की ज़रूरत पड़ी नहीं आज तक. बट हाँ जी. So God has been kind. I haven't had that opportunity. आपके और जूही मैम की भी बॉन्ड काफ़ी अच्छी है, और आपका भी मेल मिलाव होता है. ऑडियंस और थोड़े ट्रोलर्स उसको भी गलत वे में पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं. You can't stop people from talking ना. That जी. I was telling in morning also. मैंने कहा देखो, दुनिया को जो बोलना है बोलेंगे, और आप जितनी सफाई दोगे उतना ही लोग उसको गलत समझेंगे. बिल्कुल. तो I have learned in life to let the people talk. As long as you are clear your intention, friendship remains ना. People move on in life, but that is आपकी लाइफ में क्या रह जाते? रिश्ते, नाते, दोस्ती, यारी. पैसा लेके तो जाने वाले हो नहीं आप. What remains is your bonds, your emotions and your friends. So I stop caring what people say because वो तो मैं 12-15 साल से झेल ही रहा हूँ. बिल्कुल. So I don't care now. So how's the bonding with Juhi ma'am? Good, we're friends. I mean, very rarely meet. I'm more close to the Kusum team. Okay. ठीक है. Juhi से we met after a long time, but very rarely. But Kusum team we are more close. उस टाइम के ओजी एक्टर एक्ट्रेस जो आपको अब मिलते होंगे, बिकॉज अब तो काफ़ी चेंज हो गया है. क्योंकि का भी कमबैक हुआ है. इफ़ यू सी, हम कुसुम का कमबैक देख सकते हैं क्या? क्योंकि ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ से एक्साइटेड है. That कॉल मैं नहीं ले सकता. आई थिंक दैट एकता और स्टार हुआ है वो मेड द शो, सोनी इन फैक्ट, नॉट स्टार. दे हैव टू टेक द कॉल बिकॉज स्टोरी उनकी है. बट आई डोंट नो, आई एम नॉट वेरी कीन टू कम बैक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा नाउ. Why? बिन देयर, कर चुका हूँ, देख लिया अच्छा बुरा दोनों. आई एम हैप्पी विद लाइफ, बट आई हैव लर्नड इन लाइफ कि नेवर से नेवर. कल क्या हो यू डोंट नो. ठीक है. बट नाउ देयर इज अ फेज ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मीडिया सब कर रही है.
तो tomorrow I get someone to say कि we want your AI, I'll be more than happy. वो ले लो आप, कोई नहीं उसमें मेरा टाइम भी नहीं जाएगा, वक्त भी नहीं जाएगा, तो that's an option. बट लाइक आई सेड फिलहाल तो अभी कुछ प्लान है नहीं, बट लेट्स सी क्या होता है. कंटेंट वाइज देखे तो पहले का कंटेंट आई थिंक फैमिली बेस्ड था, अब थोड़ा बोल्ड कंटेंट दिखाया जा रहा है फैमिली शोज के आधारित पर. तो आपको क्या लगता है कि अभी क्या जो कंटेंट है वो फैमिली शोज से ज़्यादा परे बन रहा है या अभी भी वही सेम पैटर्न यूज हो रहा है? आपने मेंशन किया क्योंकि सास, दैट इज प्योर फैमिली, उसमें थोड़ा बिल्कुल, हाँ बोल्ड. जी. बट आई थिंक like I said earlier, audience age group has changed. So people are willing to experiment. But India में still government laws are tough. You can't do this, you can't. I know अभी 2-4 panel ban हुए हैं because of adult content. So it's a catch-22. I would say one side it's hypocrisy because हम सब देखना चाहते, करना चाहते हैं, but अगर हम नहीं करते. But one side, okay, that is also Indian culture. So it's a delicate balance how you put it across. But the Gen Z, as they say, next generation, they want a newer concept, they want to do. तो अगर लिमिट्स में दिखाया जाए, there is no harm. Hollywood, everybody watches OTT, Netflix, Amazon, सब तो दिखता है, सब तो होता है. So how do you stop? Why should Indian audiences and Indian content makers not do it? सर आई वुड से कि अगर कभी एकता मैम कॉल करे और इन केस आपका इनकाउंटर हो, हिपोथेटिकली ले लीजिए कि प्लीज़ कुसुम का शो बैक लेके आइए, तो क्या आप कैमरे पे आएंगे या नहीं? Difficult to say, honestly. Right Why now. so sad? It'll depend on the circumstances, honestly. Like I said, I won't say no, I won't say yes. It's an exciting thought, but let's see. कभी आप और एकता मैम बैठे हो और सोचा है कि लाना चाहिए या नहीं? I haven't met Ekta for years. ठीक है, तो शी इज़ बिजी, शी इज़ इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, आई एम इन माई ओन वर्ल्ड. अगर कल मुलाकात कहीं होती है, कुछ होता है, तो इफ़ इट्स इंटरेस्टिंग एंड आई फील दैट आई विल बी एबल टू गिव माई टाइम एंड एनर्जी, आई विल से यस. सर काफ़ी उतार चढ़ाव भी रहा है लाइफ में, काफ़ी फेसेस आपने देखे हैं, काफ़ी चीज़ों से आप उभर के आज खड़े हुए हैं. क्या एक चीज़ थी जो आपको मोटिवेटेड रखी और उन फेसेस में आपने खुद को कैसे हैंडल किया है? Like I said, I am a very spiritual person. जी. I believe in God a lot. बचपन से I have been, my family has been very spiritual. मैं शिरडी बाबा माता का बहुत बड़ा भक्त हूँ बचपन से. तो in my worst phase also, I looked up to them. I am also personally a very confident, positive person. I always try to look ahead. Even in my worst times, मैंने कभी नेगेटिव सोचा नहीं. हमेशा सोचा कि इससे आगे कैसे बढ़ूँ, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया नहीं है. लाइफ के उतार चढ़ाव सब में आते हैं, फ्रॉम द बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट पीपल. इट्स अ क्वेश्चन कि आप उस सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग कैसे रहते हो, आप उस सिचुएशन को हैंडल कैसे कर सकते हो, और उस सिचुएशन से आगे कैसे बढ़ सकते हो. तो आई नेवर गिव अप एंड आई ऑलवेज लुक्ड टू ऊपर वाला कि ही गाइड मी एंड डू द राइट थिंग, एंड आई एम ग्रेटफुल. आज तक यहाँ लाए हैं तो कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स है, और कुछ ना कुछ पर्पस है जो पूरा होना अभी बाकी है. कुछ तो है. बिल्कुल. सर जैसे बात करें, इतनी सारी चीज़ें हुई है, कोई एक ऐसा इंसिडेंट जिसने आपको बिल्कुल तोड़ के रख दिया हो, जिसमें आपको लगा हो कि यार आप ऑफकोर्स हम मूव ऑन कर लेते हैं, बट आता है एक फेस कि यार ये एक बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे था. फेज, एक नहीं बहुत हुए हैं. एक बताइए. Some other time, but yeah, I've had really bad phases and times, and I was all alone. I was mentally, emotionally, financially, spiritually, not spiritually, but yeah, broken. Sometimes I doubted, God कि यार मैंने कभी कुछ गलत किया नहीं है. I've always tried to help people in my life. Always tried to do that. Why me? Why am I going through this? मैंने ऐसा क्या कर दिया that I have to suffer this? But then you strengthen yourself. So yeah, I mean, many such instances. Maybe some other time. बिल्कुल बिल्कुल. जैसे आपने कहा व्हेन यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ, आई वुड से उसी समय आपकी लाइफ में गीता आती है. आई थिंक जब आप अपने आप को सेल्फ डाउट करते हैं तभी आपकी लाइफ में गीता आती है और फिर आपको आपके क्वेश्चन के आंसर ज़रूर मिलते हैं. जी. सर आगे का अगर हम बात करें अभी की इंडस्ट्री में किसी एक्टर एक्ट्रेस से जिसको आप पसंद करते हो, जिसका वर्क आपको पसंद हो. I don't watch Indian TV much right now, but I don't know younger audience में who are the newcomers. I've stopped watching Indian TV, so I will not be able to say कि नए audience में कौन है. But films, yeah, I like. I mean, I went to see yesterday Sunny Sanskari की तुलसी कुमारी.
I mean, typical Karan Johar film. बिल्कुल हाँ जी Nice, ball, lots of dance music, entertaining. जी So I think the younger lot of stars who are coming are educated, uh, uh, different in terms of how they portray. And again, even if you are seeing Indian films now, people are experimenting, which is good because we've been so used to typical dramas even on cinema, and especially if I see South cinema. जी You know, South cinema has actually changed everything the way we do. I mean, you take Kantara, you take KGF, okay, RRR was a different level. Bollywood, I feel, still is scared to experiment. Still, okay, now we take AI, all right, artificial, everybody's using artificial intelligence. And I've been interacting with people, you know, a friend of mine made an AI ad of mine and released a couple of them. I mean, I was a bit skeptical then, कि मेरा ad, but in a matter of 1 week, it was like blown all over. But when you talk to people, यहाँ पे आप बॉलीवुड से बात करते हो, they, you know, don't know कि that. But you go to South, more than happy to experiment, you know. And then, so that's the problem here with Bollywood. They are happy in their own खुद की शेल जो एक उनका जो भी जो है, दुनिया you डेली know, लोग तो कभी ना कभी तो आपको टेक्नोलॉजी जी, एक्सेप्ट हाँ। करनी पड़ेगी, कभी ना कभी यू हैव टू विद टाइम. आई एम नॉट सेइंग सबको लगता है यार ये आया है, बट मैंने कहा अभी आप देख लीजिए वो नरसिम्हा फिल्म जो आई एनिमेशन वाली, nobody thought, but 300 crores the बिल्कुल film बहुत है made. हाँ जी Before that, who was looking at animation? People had forgotten about it. ना? तो वही है कि if you have a good content, you're willing to look forward, audience will accept you because audience wants something different. I mean, filmmaking is all about entertainment हाँ जी at the end of the day. तो आप उनको एक अच्छा subject दो, they go, you spend 2 hours, 3 hours in a cinema, they should get their value, money's value should come back. वही हम सेम करेंगे कब तक चलेगा? at the end of बिल्कुल the हाँ day. जी So that is why South in the last 3-4 years has overtaken Bollywood in terms of what they What- give and why people accept it more. I mean, even you see the collections of Kantara versus Sanjay Sanskari, they're like this, you know, at the end of the day. जी And I saw Kantara 1, that one scene in the end of part 1 is what made the whole film. I don't know आपने पिक्चर देखी है कि नहीं, आई सॉ वो जो लास्ट में वो जो जी उनका बिल्कुल हाँ but that whole film was that one scene. Okay, I mean, I have not seen part 2, but I was much better. So people are wanting to do something different. What we in Bollywood should also learn. बिल्कुल सर कहीं ना कहीं जैसे आपने बोला कि बॉलीवुड में स्टेप इन करने में भी आई थिंक टीवी एक्टर्स को थोड़ा डिफिकल्टीज होती है कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा सा डिस्पैरिटी फेस करनी पड़ती है क्या आपने कभी वो चीज़ फेस किया है होती है और sadly आज भी है. That is the whole thing of Bollywood, no? That nepotism, family, they cover. Everybody cannot be a Shah Rukh Khan. For one Shah Rukh Khan, there are 10,000 failures. So that is destiny and luck at the end of the day. I hope कि आगे जाके चेंज होगा. But yes, अभी भी वो tags हैं बॉलीवुड में कि they are TV actors or they are actors. But luckily, okay, now TV actors are coming into OTT. जी But TV actors are not coming so much into films. ठीक है, so that is one advantage that at least TV actors have कि they have another medium. They can, I mean, so good actors are losing out for the wrong reasons. Bollywood is still about the big films with the big actors, with the big families who support it. I shouldn't be saying it, but that is the fact of life. But at the end of the day, I believe अगर आप की सोच अलग हो, आप अगर उस लाइन पे चलो और आप कुछ अच्छा बनाओगे, everybody may not get a chance, but somebody will get at the end of the day. बिल्कुल सर रियलिटी शोज का भी दौर है आप कभी हमें रियलिटी शो किसी में देखने मिल सकते हैं No chance. I had got a lot of offers for Big Boss. I cannot. I'm a very private person, so I cannot keep. I mean, public made my life public, but personally, I don't like to talk about my private. और आप 24/7 Big Boss में you reveal your full life to everybody. I can't. You know, something that doesn't go with my character. सर कभी आपने बिग बॉस फॉलो किया है Never. नेवर ओह I've never watched all. कोई आपके दोस्त यार गए हैं Not that I know of. नो नो ओके क्योंकि मैं कई आपके दोस्त यार जिनका कम बैक हुआ है जिनसे आपने बातचीत करी हो और काफ़ी खुश हो उनके लिए I know Shakti. Sai, her husband, Sai's husband is my friend. Was, I mean, she was my co-star in Sara Akash. Hiten is जी, part हाँ. of the Kusum group. So, yeah, we are on touch, but
आफ्टर क्योंकि आने के बाद मैंने उससे ज़्यादा बात की थी। आई थिंक नॉट बिजी शूट एंड ऑल दैट। से कभी देखा तो नॉस्टैल्जिया हुआ है कि वाओ द ओजी शोज आर कमिंग बैक और That's good. I don't know अभी क्योंकि in terms of rating क्या कर रहा है, but it's nice. But again, like I said, rating से मुझे पता नहीं, but I hope they are adapting the shows to the modern setting. Because जो audience उस वक्त थी is different now. So I don't know how many youngsters will necessarily follow a Kyuki or that kind of thing. That's it. I don't know the rating, so I can't comment on it. स्मृति मैम का जो कमबैक हुआ है, स्मृति मैम का एक पूरा लुक फिर से देखने मिलता है बिकॉज आई थिंक सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था स्मृति मैम को वापस टीवी में लेके आना बिकॉज शी इज डूइंग मच ग्रेट। उनको उस लुक में देखना, आपने अगर पोस्टर देखा होगा तो क्या? Yeah, I saw a little bit of the first episodes. I'm very happy for her. I mean, उस वक्त मैं उनको जानता था because we were in Balaji together. So on and off का ख्याल होता था. And she's obviously very close to Navekta. So it's nice, I think, you know, that she's come back. She lost a lot of weight and she's doing well. So I'm happy for her. I'm glad for her. मैं तो चाहूँगा कि सब सक्सेसफुल हो फिर से। बिल्कुल टचवुड। आप भी हमें प्लीज कभी तो टीवी में कम बैक करते हुए देखते देखें बिकॉज आपकी एक ऑडियंस है, फैंस आपका काफ़ी वेट कर रहे हैं। लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी अवार्ड शो को लेके काफ़ी एक मुद्दा उठा था कि टीवी स्टार्स को नेशनल अवार्ड्स तक नहीं पहुँचाया जाता है या होना चाहिए, तो इस पर आपका क्या टेक ऑन है? आई थिंक अनुपमा सिरुपाली मैम ने इस चीज़ का Yes, I स्टैंड read लिया some था। comment. Possible है because even in awards there's politics. I have seen it happen personally. My previous company, my father had sponsored Filmfare for 3 years, so I was a part of it. So I know उसमें भी क्या politics हुई थी. तो I know award function में politics होती है. And she सही होंगी कहीं कि टीवी वालों को क्यों चांस नहीं रह जाता. So there must be some truth in it, for sure. Okay. चलिए सर, आपके इतने सारे जो फैंस हैं अभी भी आपको इतना सारा प्यार देते हैं, उनके लिए एक प्यारा सा मैसेज दे दीजिए। Just want to say thank you so much for all your love and support all these years. मैंने जो 10-12 साल में जो टफ सिचुएशन लाइफ भगवान ने दिखाई है, आई थिंक कहीं ना कहीं आप सबका प्यार है जो मुझे यहाँ तक फिर से लाया है। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल, आई एम ब्लेस्ड एंड आई थैंक एवरीबडी एंड जस्ट प्लीज कीप गिविंग योर ब्लेसिंग्स एंड लव टू मी। Thank you so much sir. Thank you so much sir for giving your time. Thank you. Thank you. Hi, I'm Anuj Saxena और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड बबल में। Thank you.